नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके आए हैं कि भैया आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको साफ साफ थंबनेल पर लिखा हुआ मिला ही था कि भैया जो हम एग्जाम का पैटर्न है हमारे का, जो हमारा क्लास 12th के यूपी बोर्ड के एग्रोनॉमी का पेपर रहेगा ना, कृषि शस्त्र विज्ञान, तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा, उसी के ऊपर हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, और टोटल आपको पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, आपको उससे फायदा ही होने वाला है। तो लास्ट में आपको एक चीज और बताऊंगा, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। वो जानकारी मैं आपको आगे ही बताऊंगा क्योंकि वो जानकारी आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। तो भैया देखिए, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि भाई यहाँ जो हमारा पेपर रहने वाला है वह रहने वाला है कृषि शस्त्र विज्ञान का, यानी कि एग्रोनॉमी का, और कक्षा 12 का पेपर है। और परीक्षा प्रश्न पत्र ये हमारा एक तरीके से आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको ऊपर चीजें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगा, पेपर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पेपर हम अगली वीडियोस में लाएंगे, वहां हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक। ये जो प्रश्न पत्र है हमारा केवल जो हमारे कृषि भाग 2 के परीक्षार्थी है ना उनके लिए ही है। कृषि भाग 2 जो है ना उनके लिए ही ये भी है, जो परीक्षार्थी इस पेपर को देंगे उनके लिए ही ये प्रश्न पत्र है, उनके लिए ही पूरा तरीका बताया गया है यहाँ पे। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और पेपर करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और टोटल 50 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी हमारा पेपर हो, ठीक है, तो वहां हमें 15 मिनट तो स्टार्टिंग में जो प्रश्न पत्र होता है, हमारा एग्जाम पेपर होता है, उसे पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आप सही तरीके से 15 मिनट में अपने पेपर को पढ़ लें, इसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो कि अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के पैटर्न की, ठीक। तो देखिए, प्रश्न पत्र के पैटर्न में जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा वह रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ हमसे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कुल 5 रहने वाली है, और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। टोटल 5 नंबर का हमारा यहाँ पर मैटर रहने वाला है। प्रश्न संख्या पहले के अंतर्गत 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा, जिसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक हमें दिए जाएंगे, नंबर हमें दिए जाएंगे, वो 1 दिया जाएगा। टोटल 5 अंक का प्रश्न संख्या 1 रहने वाला है हमारा, ठीक। अब इसके बाद बात करें हम डेफिनेट टाइप के जो हमारे प्रश्न होते हैं, यानी 1 वर्ड आंसर वाले, जहां आपको लिखा दिख रहा है ना भैया कि निश्चित उत्तर प्रकार के प्रश्न, यानी निश्चित है, डेफिनेट है, 1 वर्ड में आंसर देना है हमें, ज्यादा कुछ उसमें हमें खींचना नहीं है। और इसके भी टोटल 5 प्रश्न ही हमसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि एक शब्द में हम आंसर लिख रहे हैं तो भैया 1 नंबर ही का हमें मिलना चाहिए। मतलब उसके लिए कोई 10 नंबर का तो हमारा प्रश्न रहने वाला नहीं है, जब एक शब्द ही लिख रहे हैं तो हम, ठीक है। तो टोटल 5 नंबर का हमारा यहाँ पर भी ये दूसरा प्रश्न जो है ये रहने वाला है। इसके बाद हमारा ये जो तीसरा प्रश्न है ना, अति लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ प्रश्न संख्या 7 से 11 तक है। यहाँ भी टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 20 शब्दों में हमें अपना जो उत्तर है वो खत्म करना होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर हमें दिए जाएंगे। टोटल 10 नंबर का यह प्रश्न हमारा रहने वाला है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत क्या है हमारा, 7 से 11 तक की चीजें हमसे पूछी जाएंगी। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, तो ये चीज हमारी यहाँ से पूछी जाएंगी। हमारा पहला भाग हमारा ये रहा कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, दूसरे भाग में हमारे निश्चित उत्तर प्रकार के प्रश्न है, और तीसरे जो भाग है हमारा, थर्ड भाग जो है, वहां हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ जो भाग है ना, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ हेडिंग जो है ना, इसके अंतर्गत हमारे रहेंगे क्वेश्चन संख्या 12 से लेकर के 14 तक के प्रश्न। यानी कि यहाँ हमारे टोटल 3 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और 12 नंबर का यहाँ पर मैटर रहने वाला है। अधिकतम 20 शब्दों में हमें ये भी खत्म करना होगा। यहाँ पे इसका जो उत्तर है 200 शब्दों से आगे नहीं खींचना है, 20 नहीं है 200 है, ध्यान रखिएगा, 200 शब्द है, सॉरी, ठीक है। और अब बात करें भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे लास्ट के जो प्रश्न बचते हैं ना, वहां हमारा एक प्रश्न 6 नंबर का आता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग आंसर टाइप जो रहेंगे हमारे 3 प्रश्न रहेंगे। 3 प्रश्न जो रहेंगे उनमें से हमें यहाँ पर प्रश्न जो करने होते हैं, और यहाँ जो है ना अथवा में प्रश्न आते हैं। यहाँ अथवा में प्रश्न कैसे आते हैं कि एक प्रश्न ये दे रखा है और करके एक प्रश्न और दे देगा। अब इन दोनों में से आपको जो भी आ रहा है ना वो आपको यहाँ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको चॉइस मिल जाती है, तीनों क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, जो आ रहा होता है वही करना होता है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न यही रहा हमारा, पहले 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न ये लिखा है और एक ये लिखा है, और बीच में आपको अथवा लिख दिया है। अब इन दोनों में से एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है परीक्षा में, ठीक। इसी तरीके से आपका प्रश्न संख्या 16 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक अटेम्प्ट करना है। ऐसे 17 के अंतर्गत 2 होंगे, 17 में से भी हमें 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ जो प्रश्न है ना वो 6 नंबर का रहने वाला है।
ठीक है। और कुल हमारा 18 अंक के यहाँ पर जो है प्रश्न रहने वाले हैं। 3 प्रश्न रहेंगे, 3 का हम अगर मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 नंबर हमारे हो जाते हैं। ठीक, अब बात करें भैया अंकों का विवरण किस प्रकार से किया गया कि टोटल प्रश्न जो प्रश्न रहा हमारा वो 50 अंक का ही था, पूर्णांक हमारे 50 थे, तो इसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया, तो डिवाइड कुछ इस प्रकार से किया गया है कि MCQS जो है 5 नंबर के रहेंगे, निश्चित उत्तर प्रकार के प्रश्न जो है 5 अंक के रहेंगे, अति लघु जो है वो 10 अंक के रहेंगे, लघु उत्तर रहेंगे 12 के, दीर्घ उत्तर रहेंगे 18 के। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। टोटल 50 अंक का जो पेपर है हमारा वो रहने वाला है। दोस्तों यहाँ मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया है कि किस तरीके से हमारे जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें पेपर भी दिखा दीजिए कैसा पेपर परीक्षा में एग्जैक्ट आता है, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। अभी आपके लिए कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जो है तैयार किए जा रहे हैं। आप बस चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस जो मिलेंगी वो आपके बहुत काम की रहने वाली हैं। भाई क्यों काम की रहने वाली है, क्योंकि वहां हम आपको एग्जैक्ट वही प्रश्न बताएंगे जो प्रीवियस यानी गत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। गत वर्ष में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वही आपके साथ साझा किए जाएंगे, उनके आंसर भी आपके साथ साझा किए जाएंगे। तो बस यही आपके लिए बोनस पॉइंट था, यही आपके लिए फायदे की चीज थी कि भैया हम अपने चैनल पर बहुत जल्द सीरीज ला रहे हैं। देखो अभी क्या है, दिसंबर का माह चल रहा है, दिसंबर महीने को आप क्लियर होने दीजिए, जनवरी में बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया, फरवरी में परीक्षा आ रही है, फरवरी में परीक्षा आ रही है तो 1 महीने से पहले से ही वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्हें वही चीज चाहिए होती है जो उनके काम की है, यानी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ हम आपको वही वेरी इंपॉर्टेंट चीजें कराने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जो भी हम वीडियो लगा रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से आगे बढ़ते हैं तो भैया 95% जो कि जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा था ना, 95% इससे ज्यादा भी आपके आ सकते हैं अगर आप दिल से मेहनत करते हैं, जी लगा के मेहनत करते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई में मजा आ रहा है ये कोई मैटर नहीं होता। अगर आप पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं, 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, तो भैया आपको कोई भी नहीं रोक सकता है टॉप करने से परीक्षा में। तो दोस्तों आप देख रहे थे अभी तक अपना YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल एग्री मास्टर, मेरे साथ में यानी चंद्र प्रकाश कुशवाहा के साथ में आपका अपना एग्री मास्टर।